अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। बीफ में हम आलू के साथ बनाएंगे इस रेसिपी को। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, घर के मिसालों से रेडी हो जाएगी और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। जी ये देखिए, मिसालों में मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मिसाले ऐड नहीं किए। हमने 1 किलो गोश्त लिया है और ये है बीफ। इसमें आपने थोड़ा सा हड्डी वाला गोश्त भी डाल लेना है, इससे फ्लेवर ज़्यादा इन्हेंस होकर आता है। 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं फाइन चॉप किए हुए। इसमें हमने ले ली धनिया पाउडर है 1 खाने का चम्मच, लाल पिसी मिर्चें भी 1 खाने का चम्मच ही हैं, और इसमें हल्दी पाउडर है 1/2 टी स्पून, और नमक जौन सा हमने डाल लिया है हस्बे ज़ायका। गरम मसाला पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ले लिया है जी 2 खाने के चम्मच। और हमने ले लिए हैं 2 अदद टमाटरों का पेस्ट। टमाटरों के पेस्ट से ये होता है कि हमारा जो ग्रेवी है वो बिल्कुल स्मूथ सी बनेगी, अलग अलग हर चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी, और हमें इसको गलाने के लिए अलग से एफ़र्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। हमने सिंपली जी कुकर में सारी चीज़ें हमने डाल दी, गोश्त डाल दिया, टमाटरों का पेस्ट डाल दिया, सारे मसाले डाल दिए। गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला छोड़कर, कब पिसा हुआ गरम मसाला किस स्टेज पर डलेगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी हमने बस धनिया पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी और इसके अलावा लाल मिर्च, और इसमें हमने इतना पानी ऐड कर देना है कि हमारा गोश्त जो होता है इसमें आराम से गल जाए। इसमें मैंने 1/2 कप ऑयल डाला है। आप घी में बनाना चाहते हैं तो घी डाल लीजिएगा। मैं ज़्यादातर खाने ऐसे ऑयल में ही रेडी करती हूँ। और ये जी हमने इसको लगा दिया है वेट। मैंने तकरीबन इसे 20 से 25 मिनट का वेट लगाया है। आप देख लीजिएगा आपके कुकर में कितनी देर में गोश्त गलता है, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ये देखिए आलूओं का हमने ये साइज़ कर लिया। तकरीबन मैंने एक आलू के जिस तरह 4 पीस करके और उसके बीच में से डबल पीस कर लिए हैं उसके। और ये हमारा गोश्त गल चुका है, और इसके बाद हमने इसको इतना भून लेना है कि ये ऑयल इस तरह से ऊपर आ जाए। और ये देख लीजिए, इसमें इस स्टेज पे हम डाल लेंगे 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आपने ऐसी साबुत डाल लेनी है, इनको काट कर नहीं डालना, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। जिसको ज़्यादा मिर्चें चाहिए होंगी वो खुद हरी मिर्च को अपनी ही खाने में तोड़ लेगा, उससे तो वो मिर्चें ज़्यादा उसकी तेज़ हो जाएंगी। इस तरह से हमने जी इसकी भुनाई कर लेनी है। इसी टाइम भुनाई पर हमने डाल लेने इसमें ये आलू। मैंने तकरीबन 2 अदद आलू बड़े साइज़ के लिए थे, तो इस वजह से ये देख लीजिए ये इस तरह से इसकी शेप कट को होके ये इस तरह के लग रहे हैं। और इस वक्त हम कर लेंगे इनकी आलूओं की भी गोश्त के साथ भुनाई ऑयल में, और इसी स्टेज पे हम भुनाई कर लेंगे। बाद में सिर्फ फिर हमने इसको गलाना है हमें, और ऊपर से इसको बाद में भुनाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे आलू और गोश्त अच्छे से भुन चुके हैं, और अब हमने डाल लिया है इसमें पानी। जी इसी स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला, और इसको रख देंगे हम दम पर। और तकरीबन 15 मिनट में हमारा ये आलू वग़ैरह सारे ये गल जाएंगे और हमारा खाना हो जाएगा रेडी। जी 15 मिनट गुज़र चुके हैं। अब ये देखिए शोरबे की थिकनेस कैसी है, आप चेक कर लीजिए। ये हम तक नान, कुलचा किसी के साथ भी खाएं, या इवन बॉइल्ड चावल के साथ भी ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। सालन बहुत मज़े का लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। जी अगर आप चाहें तो स्टेज पे थोड़ा सा हरा धनिया भी कट कर ऊपर से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।